आपकी होस्ट आलिया एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ हमारे आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल प्रॉपडाट पर। हाजिर एक नई वीडियो के साथ आपके सामने। आज की इस वीडियो में ये वीडियो एक हमारी पॉडकास्ट वीडियो होने वाली है। यहाँ पे एक नया गेस्ट हमें ज्वाइन कर रहे हैं और इस वीडियो में हम जिनका इंट्रोडक्शन आपको देने वाले हैं वो सर हैं रुपेश दीक्षित सर। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस वीडियो में। सर बेसिकली प्रोफेशनली सिविल इंजीनियर हैं और हमारी कंपनी जैसा कि आपको पता है प्रॉपडाट रियल एस्टेट के साथ साथ कंस्ट्रक्शन सेगमेंट में भी काम करती है। तो हमारी जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है उसको प्रॉपर रुपेश सर ही हेड कर रहे हैं, लीड कर रहे हैं। तो रुपेश सर पूरे ही एनसीआर में कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। हमारी कंपनी पूरे एनसीआर में कंस्ट्रक्शन देख रही है। तो एनसीआर में आप ये मान के चलिए जो मेन प्रायोरिटी पे हम लोकेशन कवर करते हैं यमुना है, ग्रेटर नोएडा है और नोएडा है। इन तीनों ही लोकेशन पे सर प्रॉपरली कंस्ट्रक्शन का काम करा रहे हैं। तो यहाँ पे आज हम इस वीडियो में आपको कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड सारी अपडेट देने वाले हैं, चाहे वो आप यमुना एक्सप्रेसवे पे कंप्लीशन बनाना चाहते हैं उसकी हो या आगे आप नोएडा ग्रेटर नोएडा में भी कोई प्लानिंग करें, तो उन सारी चीज़ों का आइडिया आपको यहाँ इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सर आज की इस वीडियो में आपको बहुत बहुत स्वागत है। हमारे व्यूवर्स आपको फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो हम चाहेंगे कि आप सबसे पहले तो अपना इंट्रो दें ताकि लोग आपको समझ पाए, जान पाए, एंड देन आगे हम मैं आपसे सवाल पूछूंगी सारे। इंट्रो में नाम तो आपने मेरे को बता ही दिया। जी जी। बेसिकली मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ। जी। 2015 में मैंने इंजीनियरिंग पास आउट की। उसके बाद से कुछ कंपनियों में काम करा, तकरीबन 3 से 4 कंपनियों में मैंने काम करा। कोरोना की सेकंड वेव तक हमने काफ़ी प्रोजेक्टों पे काम करा एज ए एम्प्लॉय। दो सेकंड वेव के बाद मैंने खुद अपना काम स्टार्ट करा। नोएडा में आया मैं। नोएडा में भी काफ़ी अच्छी अच्छी कंपनियों में काम करा, जैसे कि आपकी यूनिटेक हो गई जी, डाबर हो गई, जुबलिएंट हो गई। उनमें हमने स्टार्टिंग में मेंटेनेंस के काम से स्टार्ट किया काम जी। मेंटेनेंस के काम करते करते फिर हम लोग बेसिक जब मैं जॉब करता था तो मैं एज ए स्ट्रक्चर इंजीनियर जॉब करता था जी। तो पहले हमने स्ट्रक्चर के ज़्यादा काम किए थे जी। उसके बाद हमने फिर यहाँ पे फिर अपना काम चालू करा, तो छोटे छोटे मेंटेनेंस के काम चालू करे और अब हम अच्छे खासे स्ट्रक्चर के, मेंटेनेंस के, इंटीरियर के काफ़ी काम कर रहे हैं। ओके सर, हमारा जो अभी तक हमने काम किया वो सारा यमुना भी आप, क्योंकि आप कंप्लीशन प्रॉपर यमुना पे भी कर रहे हो और जो व्यूअर्स मेरे हैं वो मतलब और लोकेशन के तो देखते ही हैं, बट यमुना आपको ही पता है कि लोग काफ़ी ज़्यादा इस टाइम पे जो हमें वॉच कर रहे हैं वो यमुना के बारे में ज़्यादा जानना चाहेंगे या वहाँ की लोकेशन की कंस्ट्रक्शन के बारे में जानना चाहेंगे। तो आज के समय पे अगर हम यमुना की ही बात कर लें तो 300 स्क्वायर मीटर एवरेज 300 स्क्वायर मीटर में ही ज़्यादा कंप्लीशन देखने को मिल रहा है। तो स्टार्टिंग इसकी प्लानिंग किस प्रकार से की जा सकती है, या फिर किसी भी लोकेशन में अगर हम कंस्ट्रक्शन की प्लानिंग को मतलब कोई बिल्डिंग बनाना चाहते हैं या कोई भी लेआउट तैयार करना चाहते हैं प्राधिकरण के थ्रू, तो उसका स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसीजर हो सकता है जिस पे हम जाके स्टार्टिंग कर सकते हैं? यू मीन टू से हाउ टू स्टार्ट अ कंस्ट्रक्शन? बिल्कुल बिल्कुल सर। कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले तो हमको एक कंसल्टेंट हायर करना होता है। कंसल्टेंट इन द सेंस हम बोल सकते हैं एक आर्किटेक्ट हो गया। आर्किटेक्ट आपको एक प्लान बना के देगा, ड्राइंग्स, स्ट्रक्चर डिटेल्स वो सब बनाने के बाद आपने एक कॉन्ट्रैक्टर हायर करना है। कॉन्ट्रैक्टर हायर करने से पहले आपको ये देखना है कॉन्ट्रैक्टर है किस प्रकार का, मतलब काम से रिलेटेड है कि लोकल कॉन्ट्रैक्टर्स भी हैं जो मतलब रिलेटेड नहीं है सिविल से, तो उसका भी ध्यान रखना होता है। अब हम बात करते हैं यमुना की। यमुना में जो काम चल रहे हैं मैम, वो काम मतलब कंप्लीशन चल रहा है अभी ज़्यादातर जी। मतलब जो भी काम चल रहे हैं उसमें 90% सिर्फ कंप्लीशन चल रहा है। 10% लोग हैं जो अपने मकान बना रहे हैं। अब कंप्लीशन 300 मीटर 500 मीटर सारे ही चल रहे हैं लमसम जी जी। लेकिन उसमें हो क्या रहा है ना, अभी लोगों की रिक्वायरमेंट जो यमुना में है वो ये है कि कुछ लोगों को तो ये है कि हमें सिर्फ कंप्लीशन लेना है सर्टिफिकेट, किस मतलब मिनिमम कॉस्ट मिनिमम खर्चा कर करा के बस हमें एक कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल जाए, उस टाइप का वो स्ट्रक्चर तैयार करा रहे हैं, वो मकान तैयार करा रहे हैं जो भी है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं वहाँ पे कि हमें स्ट्रक्चर उस टाइप का बनवाना है कि जैसे कि हम भविष्य में उसको कंटिन्यू करके ऊपर भी ले जाए।
कुछ पूरा बनवा रहा है जी। तो इस टाइप का कंप्लीशन अभी चल रहा है। और बाकी आपकी अथॉरिटी फॉर्मेलिटीज हैं यमुना की, उसमें आपके पेपर वर्क है काफ़ी, जैसे कि आपका एनओसीज हैं यमुना से, आपकी सारी लीज का है, रजिस्ट्री का है, पोजेशन है, ये सारी सब चीज़ें आपकी प्रॉपर होने के बाद ही आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके। हाँ तो कंप्लीशन लेने के लिए हमें पहले अथॉरिटी पे अप्लाई करना रहेगा। हाँ, पहले आपको अप्लाई करना। तो उसके लिए जैसे अब हमारी कंपनी कंस्ट्रक्शन करा रही है या हम बिल्कुल। कंप्लीशन बना के दे रहे हैं लोगों को, तो ये काम क्या हम करके उन्हें देंगे या उसके लिए पार्टी को आना, यानी जो ओनर है, सेलर है, वो आएगा और फिर वो यहाँ से हमें मतलब पोजीशन वगैरह लेकर देगा? प्रोसेस क्या रहेगा प्रोसेस बेसिकली? ये है जैसे कि अब मान लो कि आप ही का प्लॉट है, हाँ जी। अब जो जो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है, वो मैं आपको बताऊंगा कि ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए हमें। जी। उसमें से जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास अवेलेबल होंगे वो तो ऑब्वियसली आप मेरे को दे ही दोगे। हाँ। जो नहीं होंगे हम उसमें आपका पूरा सपोर्ट करेंगे। ओके। वो सारी जिम्मेदारियां हमारी होंगी सर्टिफिकेट तक की। ओवरऑल जैसे ऐसा होता है ना कि लोगों का, अब जैसे मेरे ही पास काफी सेलर्स की कॉल आती है, कोई दूर के लोग होते हैं, ज्यादा बार आना जाना नहीं कर सकते, तो उस तरीके का मेरा ये सवाल था कि मतलब कितने बार उनका एंगेजमेंट रहेगा, मतलब कितनी बार उन्हें इधर आना जाना हो सकता है, क्या इनिशियल लेवल पे कितनी विजिट लगेगी एक सेलर की, उसके बाद हम उन्हें किस तरीके से काम कंप्लीट करके दे देंगे, वो मेरा बेसिकली कंप्लीशन के लिए आपकी एक विजिट इनफ है। एक है। बार आपकी हमारे से डील होती है, हाँ। हम जो जो डॉक्यूमेंट आपके पास है वो आप हमें हाँ। प्रोवाइड कर दोगे, जो नहीं होंगे उसके लिए हम अपनी ही टीम से अप्लाई कराएंगे। ठीक है। और उसके बाद सिर्फ आपके पास ओटीपीज जाएंगे बस। हाँ। ओटीपीज ओके। तो वो मतलब आपने आपको परेशान होना नहीं पड़ेगा, बिल्कुल आप परेशान होने की एक जरूरत बारी नहीं है। आप आ गए, एक बार हाँ, सारी जो भी रिक्वायरमेंट है, डॉक्यूमेंटेशन, वो सारा काम आप करके गए और उसके बाद फिर आप हम उन्हें ही प्रॉपर कंप्लीट करके काम देंगे, बिल्कुल कहने का मतलब बिल्कुल ये। बिल्कुल ओके बिल्कुल। सर, टाइम ड्यूरेशन क्या होगा अगर कोई एक नॉर्मल कंप्लीशन आप स्टार्ट करते हैं बनाना? नॉर्मल कॉम उसमें आप मान लो कंप्लीशन में टाइम ड्यूरेशन 3 महीने, 3 मंथ। 3 to 4 month, ओके। अप टू 500 मीटर। और जैसे जैसे प्लॉट बड़ा होता जाएगा तो टाइम ड्यूरेशन थोड़ी सी बढ़ती जाती है। सर एक क्वेश्चन ये निकल कर आता है कि जब हम कंप्लीशन कराने जा रहे हैं तो सबसे पहले तो जो एरिया कवर्ड होता है, अगर हम मीटर में बात करें तो 300 मीटर की बात करते हैं अभी साइज में हम, तो 300 मीटर में क्या एरिया कवर्ड होता है और अंदर क्या क्या चीज़ें बनकर तैयार होती हैं? 300 मीटर की बात कर रहे हैं हम, तो 300 मीटर में जो कवरिंग एरिया का परसेंटेज है वो 75% है, मैक्स कवरिंग। ओके। और मतलब मैक्स कवरिंग में हम अपना मकान बना सकते हैं 75% में। ठीक है। उसके बाद सिर्फ अब अगर आपको कंप्लीशन की बात करनी है इसमें, तो कंप्लीशन मैक्स का हाफ कर सकते हैं हम। ओके। 75% का हाँ, हाफ वो half जाएगा आपका 37.5। ओके। और वो एरिया मीटर में हो जाएगा आपका 112.5 मीटर स्क्वायर। मीटर के आसपास। हाँ, तो उसमें कंप्लीशन कर सकते हैं हम, सिर्फ कंप्लीशन सर्टिफिकेट ही हमें लेना है तो हम 112.5 स्क्वायर मीटर एरिया को डेवलप करके अथॉरिटी के जो रूल्स हैं, मिनिमम हमें इतना तो करना ही है जो अथॉरिटी के रूल्स हैं, लाइक एज आपको उसमें एक कमरा बनाना है जी। किचन, ऑपरेशनल इन द सेंस बिजली पानी का पूरा कनेक्शन, वॉशरूम, और ये सब चीज़ें तो हमें उसमें मिनिमम करनी पड़ेंगी। पक्की स्लैब करनी है हमें उसमें। और पहले क्या होता था, पहले स्लैब जो है ना कच्ची स्लैब में भी हो जाता, अब आरसीसी की स्लैब भी कंपलसरी है उसमें। ओके। अब आपको वो करना ही करना है। ये हो जाएगा इसके लिए। अगर अब बात आती है हमारी कंप्लीशन की कि हमें तो सिर्फ कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेना है। अगर हमें सिर्फ कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेना है तो उसके लिए हम एक स्ट्रक्चर, एक ऑप्शन निकाल रखा है जैसे लोगों ने, कि भाई कम पैसे में काम हो जाए हमारा, हमें कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल जाए, तो उसके लिए एक स्ट्रक्चर होता है डेड लोड स्ट्रक्चर। ओके। डेड लोड स्ट्रक्चर क्या होता है उसके बारे में आपको बता दूं मैं। डेड लोड स्ट्रक्चर में क्या होता है ना, हम ब्रिक वर्क पे ही काम करते हैं पूरा। ओके। जो स्ट्रक्चर का जो लोड होता है वो पूरा ब्रिक पे आता है। उसमें न तो कॉलम होते हैं न बीम होते हैं, सीधा हम ब्रिक वर्क करेंगे और स्लैब डाल देंगे, और बाकी के जो फंक्शन है जैसे बिजली का है, पानी का, वो सब काम करके देंगे उसमें।
मतलब सबसे कम कॉस्टिंग का फंडा वही है, ये कंप्लीशन नॉर्मल सर्टिफिकेट सा के लिए। बिल्कुल सिर्फ सर्टिफिकेट लेने के लिए। हाँ, जिन लोगों को सिर्फ सर्टिफिकेट चाहिए, कम पैसे में चाहिए, तो वो डेड लोड स्ट्रक्चर ही सबसे बेटर ऑप्शन है उनके लिए। ओके ओके सर, जैसे कंप्लीशन बनने के बाद, उसके बाद कंप्लीशन सर्टिफिकेट आने तक का क्या प्रोसीजर बीच में होता है? कंप्लीशन बनने के बाद सर्टिफिकेट के लिए जितने भी जैसे पहले की सारी फॉर्मेलिटीज, अथॉरिटी के चार्जेस वगैरह सारे पे करने के बाद जो नक्शा आएगा उसके हिसाब से हम पूरा स्ट्रक्चर तैयार करेंगे। ठीक है। पूरा स्ट्रक्चर तैयार करने के बाद लाइव लोकेशन वाले फोटोज जाते हैं, वो अथॉरिटी में सबमिट होते हैं। अथॉरिटी की टेक्निकल टीम आपकी साइट भी विजिट करती है, उसमें साइट विजिट करने के बाद प्रॉपर देखने के बाद ही आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट दिया जाएगा। उसका भी लास्ट में चार्ज जाएगा अथॉरिटी के लिए। ओके। ये होता है इसमें। तो ये सारे प्रोसेस को फॉलो करने के बाद ही सर्टिफिकेट मिलता है। हाँ, ओके सर। अब सर एक मोटा मोटी अगर कैलकुलेशन की बात करें तो थोड़ा कॉस्टिंग पे भी हमें बताएं कि कहाँ तक कॉस्टिंग जा सकती है किस तरह की कंप्लीशन कराने पे। कॉस्टिंग पे अगर हम जाते हैं तो कॉस्टिंग क्या है ना, कॉस्टिंग डिपेंड करती है आपको किस टाइप का कंप्लीशन कराना है। ओके। आपको सिर्फ कंप्लीशन सर्टिफिकेट के लिए कराना है, उसके बारे में भी आपको मैंने जो बताया ना डेड लोड स्ट्रक्चर वाला, वो जो स्ट्रक्चर है वो बेसिकली आज के टाइम में कोई भी इस टाइप का स्ट्रक्चर पर्सनल घर बनाने के लिए नहीं कर रहा है जी। ये बहुत पुराना मेथड है जो पहले के टाइम में गांव देहातों में भी यूज होता था, डेड लोड स्ट्रक्चर वाला। इसमें क्या होता है, ब्रिक वर्क करके स्लैब डाल के और बाकी की जो चीज़ें हैं बिजली पानी का काम करके वो कर दे। उसमें सबसे कम कॉस्टिंग का यही काम है हमारे पास। ओके। सिर्फ कंप्लीशन सर्टिफिकेट इशू कराने के लिए अगर आपको करना है तो आप ये करा सकते बाकी हो। कोई यूज नहीं है उस तरह का नहीं, उसमें? यूज इन द सेंस यूज आप उसको ऐसे नहीं कह सकते हो कि यूज नहीं है, यूज उसका है। वो भी मतलब हम लोग जो कर रहे हैं ना वो वाला स्ट्रक्चर, वो इस टाइप से नहीं कर रहे हैं कि बस बन गया और वो कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल गया 2 से 3 साल में 4 साल में खत्म हो जाए। उसकी भी लाइफ है एक। ओके। अगर उसको भी आप अच्छे से मेंटेन करो, मतलब रख रखाव हर चीज का जरूरी होता है। जैसे ही उसका भी आप रख रखाव करते हो तो 25-30 साल 40 साल 50 साल तक जा सकती है वो ओके, चीज। वैसा वो डेड हाँ, बट कंडीशन का वो जो स्ट्रक्चर इतना मजबूत नहीं होता है जैसे कि आज के टाइम में स्ट्रक्चर बन रहे हैं। हाँ, वो डेड लोड स्ट्रक्चर होता है। सबसे वीक स्ट्रक्चर वही होता है। ओके। हाँ, सबसे कम कॉस्ट का स्ट्रक्चर होता है वो, तो हम उसमें जा सकते हैं अगर सबसे कम कॉस्ट में जा सकते हैं तो। मतलब मोटी मोटा लमसम आपका 300 मीटर का कंप्लीशन का वो वाला स्ट्रक्चर डेड लोड स्ट्रक्चर में अगर हम जाते हैं ना तो 13 लाख के टेंटेटिव में हम आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट ला के दे देंगे। ओके, ऑल ओवर खर्चे मिला के सारे? ओवरऑल खर्चे मिला के उसमें जो अथॉरिटी की जो लीगल फीसेस है वो क्लाइंट को पे करनी होती हैं। वो फिर डिपेंड करता है, डील करते टाइम वो कहते हैं कि जी आप भी यही करो, तो वो चीज़ें तो मैनेज हो जाती है ना। आप ही बोल रहे हो, जैसे क्लाइंट बोल रहा है कि ये आपको जी सारा आपको ही करना है, मेरे को घर से आना ही नहीं है। हाँ बिल्कुल। तो वो चीज़ें भी हम करके देंगे, तो वो चीज़ें ऐड ऑन हो जाएंगी, वो हम करके दे देंगे उन्हें। ओके। और कॉस्टिंग आप बढ़ाना भी चाह रहे हो, कॉस्टिंग क्यों बढ़ेगी अब इसमें? कॉस्टिंग ऐसे बढ़ेगी जैसे कि आपका प्लॉट है जी। आपने कहा कि मेरे को तो कंप्लीशन तो चाहिए ही चाहिए। कंप्लीशन के बाद मेरे को ऐसा चाहिए, मेरे को मिनिमम एरिया में ही कंस्ट्रक्शन कराना है, लेकिन मुझे स्ट्रक्चर इस टाइप का बनवाना है कि भविष्य में 2 साल बाद 4 साल बाद बेसिकली वहाँ पे ग्रोथ तो बढ़ने वाली है लोगों की। एयरपोर्ट जैसे ही चालू होगा लोग रहने लगेंगे, वहाँ पे इंडस्ट्री आ जाएगी, लोग रहने लगेंगे, तो उसके हिसाब से आपको रहना भी नहीं है, आपको रेंट आउट भी करना है। तो उसके हिसाब से अगर आपको स्ट्रक्चर बनवाना है कि मैं 2 साल बाद 4 साल बाद उस स्ट्रक्चर को एक्सटेंड कर सकूं, एक्सटेंड इन द सेंस मैंने मिनिमम एरिया बना लिया उसका, मान लो 1200 1250 स्क्वायर फीट एरिया मिनिमम मैंने बना लिया, और मैं 5 साल बाद ये चाहूँ कि मैं उसको बड़ा कर सकूँ, मैक्स कर सकूँ, उसको 75% पूरी कवरिंग कर सकूँ, तो उस टाइप का भी स्ट्रक्चर हो जाएगा आपका। ओके। उसमें क्या होगा, उसमें आपका पर्टिकुलर प्रॉपर ड्राइंग बनेगी। ड्राइंग में पूरा वो लेआउट हमें पास करने के हिसाब से लेआउट उस पर लगाना है, बाकी बनाना पूरा लेआउट पड़ेगा उसका। ओके। तो उसमें पूरी स्टील की भी ड्राइंग बनेगी, स्टील एनालिसिस पूरी करा के उस हिसाब से उसको बनाया जाएगा कि भविष्य में आप उसको पूरा कवर भी कर लें और
उसको जितनी भी हाइट है अथॉरिटी से इशू हम्म, कि आप मैक्स इस हाइट तक जा सकते हो, आप उस हाइट तक ले जाएं, इस टाइप का स्ट्रक्चर भी बना देंगे। ओके, हाँ, उसकी कॉस्टिंग वेरी करेगी आपके स्ट्रक्चर्स डिटेल के ऊपर। तो उसकी कॉस्टिंग हम आपको ऐसे नहीं बता सकते। रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, हाँ, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के रिक्वायरमेंट इन द सेंस आपने सिर्फ स्ट्रक्चर करना है, मान लो अभी हाँ। अब जिसको कंप्लीशन कराना है वो तैयार तो कराएगा नहीं मकान, हम्म, वो बनाएगा सिर्फ स्ट्रक्चर बना के नॉर्मल गेट वेट लगा के वो कर देंगे। ये चीज़ें तो जब की है ना, जैसे मान ले भविष्य में उसको ऊपर लेके जाना है तो फिर स्ट्रक्चर कंटिन्यू हो जाए, तो उसके हिसाब से स्ट्रक्चर डिटेल्स जो होंगी उसके हिसाब से उसकी कॉस्ट जाएगी। ओके, बहरहाल ऐसा भी है वहाँ पे, हम तो डेली जाते हैं उधर, तो ये है कि काफ़ी मकान अब पूरे बन रहे हैं वहाँ पे। ओके। 100 मतलब जितनी भी कवरिंग है उसकी मैक्स कवरिंग, वो लोग वैसे भी कर रहे हैं। अभी आपको वहाँ पे देखने को मिल रही है यमुना में जो लोग हम भी मकान कर के रहे हैं इस हिसाब टाइप से का कर रहे काम हैं। एक। ओके, हाँ, हमारे पास जो काम चल रहा है, हम आज की डेट में हम 3 टाइप के कंप्लीशन कर रहे हैं। आप उसको कंप्लीशन नहीं कह सकते तीनों टाइप का, वो कंप्लीशन इस वजह से नहीं कह सकते कि जो मकान हम पूरा बना रहे हैं तो वो तो हम मकान ही बना रहे हैं ना। कंप्लीशन वो है कि जो 75% मैक्स एरिया है 300 मीटर का, उसका भी आधा जो कर रहे हैं ना हम, वो कंप्लीशन है। तो उस टाइप के भी काम हम कर रहे हैं जो डेड लोड स्ट्रक्चर वाले हैं, जो 13 लाख रुपए कॉस्टिंग में आपको बता रहा था, हम उस टाइप के भी कंप्लीशन कर रहे हैं। उसकी भी मजबूती ऐसा नहीं है, बट एक स्ट्रक्चर की डिटेलिंग के हिसाब से वो सबसे लो ग्रेड का स्ट्रक्चर होता है। मतलब बहुत ज़्यादा हाई बिल्डिंग नहीं जा सकती उस पर, डेड ज़्यादा नहीं डाल, लोड ज़्यादा नहीं डाल सकते उस पर, तो वो भी हम कर रहे हैं। दूसरे टाइप का बताया वो भी हम कर रहे हैं। तीसरे टाइप का भी एक हम काम चालू करने वाले हैं बहुत जल्दी। ओके। हाँ, तो सर जैसे अभी आप यमुना पे आपका रेगुलर आना जाना है, आप देख रहे हो और आप कंस्ट्रक्शन का ही काम कर रहे हो, कंप्लीशन ही कर रहे हो, बिल्कुल। आप आसपास सराउंडिंग भी देखते हो, कितने % कंप्लीशन आपको दिख रहा होगा जो बन चुका है वहाँ पे या बन रहा है? कंप्लीशन की परसेंटेज मेरे को जो पिछले 2 महीने में बढ़ती हुई दिखी है ना, अच्छा, वो डे बाय डे बढ़ ही रही है। ओके। 2-3 महीने पहले महीने से पहले जब हम जाया करते थे तो इतने काम नहीं चल रहे होते थे। अब उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि अथॉरिटी ने जो है, जो रजिस्टर्ड प्लॉट हो गए जी, और उनको 3 साल से ऊपर हो गया है जिनकी रजिस्ट्री को, अथॉरिटी ने 31 दिसंबर तक कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेने का टाइम दिया है उन्हें। जिसका 31 दिसंबर तक कंप्लीशन सर्टिफिकेट आ जाएगा वो ओके है, उसके बाद अथॉरिटी पेनल्टी की प्लानिंग कर रही है। बहरहाल अभी कुछ टाइम दिया था, जो नक्शा पास कराने वाला दिया था पिछले महीने की जी, 10 तारीख या 9 तारीख तक दिया था, लेकिन अभी भी कोई ऐसी गाइडलाइन नहीं आई कि कंपलसरी है कि पेनल्टी आप पे लगेगी। ओके, जिनको दिसंबर के बाद में भी हो सकता है कि अथॉरिटी पेनल्टी लगाएगी। पेनाल्टी लगाना। हाँ, ओके सर। और कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो मैंने आपसे ना पूछी और आपको लग रहा है कि आपको बताना चाहिए व्यूअर्स को, जो आप कहना चाहें, आपका सजेशन? इन्फॉर्मेशन यही है कि जो सबसे कंपलसरी इन्फॉर्मेशन यही है पेनल्टी से बचने वाली। जी, निश्चित है कि एक अथॉरिटी ने प्लॉट तो अलॉट कर ही दिए। जी, अब सरकार का प्लॉट अलॉट करने का मतलब ये तो है नहीं कि जी प्लॉट अलॉट हो गए खाली पड़े रहें, तो फिर शहर बसेगा कैसे जल्दी? बिल्कुल सही बात है। अब उसको भी बसाने के लिए अथॉरिटी शायद एक नई स्कीम ला रही है, छोटे प्लॉटों वाली। हाँ, वो छोटे प्लॉटों वाली जो स्कीम लाई जा रही है उसका रीजन ही यही है कि जल्दी से जल्दी ये डेवलप हो। और पेनल्टी का भी रीजन यही है कि जब तक आप किसी के ऊपर आप कोई भी जोर दबाव या कुछ पेनल्टी नहीं डालते हो ना, तो आदमी अपने हिसाब से चलता है। मैंने प्लॉट ले लिया, मैं तो स्मूथली उसको छोड़ दूंगा ना, अगर अथॉरिटी मेरे से कुछ कह नहीं रही है। अब प्लॉट खाली पड़े रहेंगे, पानी भरेगा, कीड़े मकोड़े वो सब घास फूस, तो पहले अथॉरिटी को भी तो उसको डेवलप करना है ना जल्दी से जल्दी। वो डेवलप होगा, अथॉरिटी पे चार्जेस आने चालू होंगे, तो अथॉरिटी इसलिए पेनल्टी लगाती है। ये तो खैर अभी तो यहाँ पे तो शुरुआत हो रही है, बाकी और अथॉरिटी है जैसे आपकी नोएडा है, ग्रेटर नोएडा, इनमें तो कंपलसरी हो गया है, इनमें तो लग भी रही है। आपको पता भी होगा, आप तो इस लाइन में काफ़ी टाइम से हैं। इसमें सर एक सवाल मेरा मिस हो गया था, मुझे अभी याद आ गया, मैंने कहा मैं पूछ रही थी जल्दी से। जैसे अभी हम आप मीन्स आप कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं कंप्लीशन की, तो वहाँ पे जो बिजली यूज़ लगता होगा या फिर पानी का जो होता होगा, वो सब यूजेस आप कैसे कंप्लीट करें? काफ़ी क्वेश्चन आते हैं मेरे पास कि आप इसका काम कैसे होगा बिजली पानी का? उसका ऐसे होगा, जैसे आपने
कंप्लीशन सर्टिफिकेट के लिए है ना आपको कनेक्शन, मतलब दोनों टाइप के कनेक्शन कंपलसरी नहीं है कि आपको लेने। अथॉरिटी का ये है कि आपने कवर्ड करके दे देना है वो एरिया। तो जो लोग सिर्फ कंप्लीशन करा रहे हैं वो तो उसका ले ही नहीं रहे कनेक्शन, दोनों टाइप का, ना बिजली का ना पानी का। उसके लिए हमारे पास सोर्सेज हैं, हमारे टैंकर्स हैं, डीजी सेट्स हैं, तो हम उनसे कंप्लीशन के काम हम तो अपने उनसे करके दे देते हैं, कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल जाता है। जो लोग पक्के मकान, पूरा मकान बना रहे हैं उनके लिए जो जैसे अथॉरिटी के रूल्स हैं जिस हिसाब से फॉलो करना है, अप्लाई करना है अथॉरिटी में, अब वो आपको इजीली हो जाता है। अच्छा। हाँ, बिजली पानी आपको अथॉरिटी प्रोवाइड करा रही है कुछ सेक्टरों में, कुछ में तैयारी चल रही है। तो जहाँ पे तैयारियां चल रही हैं वहाँ पे प्लॉट बाद में अलॉट हुए हैं, तो वहाँ पे अभी प्लेंटी भी नहीं है, कंप्लीशन पे भी इतना वहाँ पे फोकस नहीं है लोगों का, तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ पे कंप्लीशन चल रहा है और जिनकी रजिस्ट्री को 3 साल पूरे हो गए, मैक्स एरिया में बिजली पानी आपका पहुंच चुका है। वो आपको अथॉरिटी में अप्लाई करने के बाद आई थिंक विद इन अ वीक आपको सारी चीजें अवेलेबल करा रही है अथॉरिटी इस टाइम पे। मतलब आपसे ज्यादा जल्दी अथॉरिटी को है कि आप वहाँ पे मकान बनाओ। तो सारी फैसिलिटीज मिल जाती है वहीं सारी पे। फैसिलिटीज मिल रही है वहाँ पे। ओके सर, तो आज का हमारा मुझे लगता है एपिसोड यहाँ पे क्लोज करना चाहिए। सारी इन्फॉर्मेशन मुझे जो लगती है बेसिक लेवल पे वो मैंने सर से पूछकर आप तक पहुँचाई है। आपके और भी जो क्वेरी क्वेश्चंस हो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड अगर आप जानना चाहते हैं तो आप हमारी इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट भी कर सकते हैं। स्क्रीन पे हमारे नंबर भी मेंशन होंगे, वहाँ पे आप हमसे जुड़कर भी अपने क्वेश्चन को डिस्कस कर सकते हैं। जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो, किसी भी साइज़ में आप कंप्लीशन कराना चाहते हैं, आपकी जो भी साइज़ की जिस तरह की नीड है, जैसा कि अभी आपने वीडियो में सर को सुना कि आप अलग अलग तरीके से कंस्ट्रक्शन आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप करा सकते हैं। तो जैसी आपकी रिक्वायरमेंट होती है, आपकी नीड होती है, उसके लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम अफोर्डेबल प्राइजेस में आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपका एक तरह से समय बचे, आपका मिनिमम टाइम में काम कंप्लीट करा कर दिया जाए। बाकी इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो अगर आप चाहते हैं कंस्ट्रक्शन पे तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। थैंक यू।